हाय एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ लिया था। इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली से दौलताबाद और उसके बाद में इसने दूसरा काम किया था टोकन करेंसी लाने का, जो कि दोनों ही फेल हो गए थे। ठीक है, फिर हमने एक आइकनोक्लेज्म वाली आइडियोलॉजी पढ़ी थी जिसका मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ना। तो एक सवाल ये है कि हम यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहे हैं जो है इमेज। ठीक है, तो इमेज टर्म हम क्यों यूज़ कर रहे हैं जबकि हमारे पास कॉमन टर्म्स भी हैं जैसे कि आइडल है, हमारे पास आइकन है, यानी कि कोई सिंबल, कोई रिलीजियस सिंबल हो सकता है। तो हम इनकी जगह पर हम इमेज क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो ये जो आइडल और आइकन है इनको कुछ धर्मों में पेजोरेटिव माना जाता है। पेजोरेटिव यानी कि इन्हें बुरा माना जाता है, ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो जैसे कि जुडाइज्म में जो यहूदी धर्म होता है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम धर्म जो है, इन सभी में आइडल जो शब्द है, मूर्ति वगैरह, ये सब बेकार माने जाते हैं, अच्छे नहीं माने जाते। इनके कुछ ऑर्थोडॉक्स सेक्ट होते हैं, सेक्ट यानी कि कोई ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। ये वो लोग होते हैं जो अपने जो इनके ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स वगैरह होते हैं, जो ओल्ड कस्टम्स हैं, जो बहुत सालों से, बहुत पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, ये उनको बिना सोचे समझे जो है वो फॉलो करते चले आते हैं। चाहे ये कस्टम अच्छे हों चाहे ये बुरे हों, ये उनको बस आंखें मूंद के फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम रूढ़िवादी भी बोलते हैं, रूढ़िवादी को ही ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स है ना, ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है। अच्छा कब होगा? जब हम अपने कल्चर को बचाते हैं, कोई अच्छी प्रैक्टिस है उसको हम फॉलो करते चले आते हैं। जैसे कि हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम गंगा रिवर की पूजा करते हैं, तो ये तो ठीक ठाक है ना, इससे हमारा इन्वायरमेंट ही बच रहा है। लेकिन कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि हिस्ट्री में जो है वो चाइल्ड मैरिज की जाती थी। चाइल्ड मैरिज तो अब भी होती है, किसी किसी जगह पर छोटे बच्चों की शादी करवा दी जाती है, वो बहुत बुरी परंपरा होती है। तो ये भी ऑर्थोडॉक्सी ही है ना, जो बहुत समय से चली आ रही है, उसको फॉलो करना। इसी के साथ में अनटचेबिलिटी, यानी कि कुछ मतलब ऐसा माना जाता है कि कुछ जातियाँ जो हैं वो नीची जातियाँ हैं, उनको अगर हम छू लेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बेकार हैं, जो मतलब बुरी प्रैक्टिसेस हैं, अगर इनको बचाकर चलोगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है ना। लेकिन अगर हम वहीं अपने कल्चर को बचाकर चलते हैं तो वहीं ऑर्थोडॉक्स जो है वो अच्छा साबित होता है। तो कुछ ऑर्थोडॉक्स ग्रुप होते हैं जो इस आइडलेट्री को, आइडलेट्री मतलब कि आइडल्स यानी कि मूर्तियाँ, आइकन्स, ये भी हम मूर्ति ही बोल सकते हैं, इनकी वर्शिप करना, मूर्ति पूजा जो की जाती है, इसको ये लोग बुरा मानते हैं। और इन लोगों को बुरा ना लगे इसीलिए हम आइडल या आइकन वर्ड का यूज़ नहीं करते, हम इमेज वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये जो इमेज जो टर्म है ये न्यूट्रल टर्म है जो कि इंग्लिश का है, क्योंकि ये इमेज टर्म जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के सेंटिमेंट्स को ठेस नहीं पहुंचाता है। जैसे कुछ धर्म आइडल वगैरह शब्द को बुरा मानते हैं ना, तो इमेज से बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि इमेज एक न्यूट्रल टर्म है। जबकि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के क्लासिकल टेक्स्ट जो हैं, यानी कि जो पुराने पुराने ग्रंथ हैं, उसमें हमने कुछ वर्ड्स का यूज़ किया है। जैसे कि मूर्ति का इस्तेमाल हम करते हैं, विग्रह का इस्तेमाल किया जाता है, प्रतिमा का, रूप का, बहुत सारे शब्द मिलते हैं टू डेजिग्नेट इमेजेस, इन्हीं मूर्तियों को डेजिग्नेट करने के लिए, बताने के लिए। ऑफन स्टैचूज यूज्ड फॉर वर्शिप इन टेम्पल्स और होम्स, और हम जो है वो स्टैचू वगैरह के लिए, मतलब ये सारे वर्ड्स जो हैं वो स्टैचू के लिए यूज़ किए जा रहे हैं जिनकी वर्शिप की जाती है, घरों में वर्शिप की जाती है, टेम्पल्स में वर्शिप की जाती है। तो ये बात कही जा रही है। वहीं इमेज जो है वो न्यूट्रल टर्म है, इसीलिए हम इमेज टर्म का इस्तेमाल करते हैं रादर देन आइडल या आइकन। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आगे है कुछ सुल्तानों ने जो है वो जजिया टैक्स लगाया था। तो ये जजिया टैक्स जो होता था ये नॉन मुस्लिम लोगों पर टैक्स लगाया जाता था। मतलब जो लोग मुस्लिम हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम हैं उन पर एक अलग से टैक्स लग रहा है नॉन मुस्लिम होने के लिए, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है, इसीलिए तुम लोग क्या दोगे? जजिया टैक्स दोगे। और ये कई सारे सुल्तानों ने लगाया, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर जजिया टैक्स था, मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके टाइम पर भी जजिया टैक्स था। और ये इसीलिए लिया जाता था कि ये जो सुल्तान थे ये लोग तो मुस्लिम थे, है ना, और इनकी जो जनता थी, मतलब क्योंकि ये भारत में आए हैं आक्रमण करके, वहाँ पर जो है अपना इन्होंने राज बनाया है, तो भारत में जो है वो नॉन मुस्लिम लोग भी थे, बहुत सारे हिंदू थे, जैन थे, बुद्धिस्ट थे। तो इन सुल्तानों ने बोला कि हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे और मिलिट्री सर्विसेज से एग्जेम्पशन देंगे, तुम हमें जिजिया टैक्स दो। मिलिट्री सर्विसेज से एग्जाम्पशन, जैसे कि जो मुस्लिम लोग होते थे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जजिया टैक्स तो नहीं दे रहे, लेकिन वो कम से कम मिलिट्री में तो आकर अपनी सेवा दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर मिलिट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी।
तो इन नॉन मुस्लिम को जिजिया टैक्स के बदले में प्रोटेक्शन और इसी मिलिट्री सर्विस से जो है वो एग्जाम्पशन दिया जाता था कि ये चाहे, मतलब जिजिया टैक्स देने के बाद में जो नॉन मुस्लिम है वो चाहे तो मिलिट्री में जा भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी जा सकते, कोई इनके ऊपर फोर्स नहीं है। और फोर्स मुस्लिमों के ऊपर में भी नहीं था, लेकिन उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। लेकिन नॉन मुस्लिम लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की जाएगी क्योंकि ये लोग दे रहे हैं जिजिया टैक्स, ठीक है। तो एक मेन फैक्ट यहाँ पर क्या याद रखना है कि जिजिया टैक्स किससे लिया जाता था? नॉन मुस्लिम लोगों से, या नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, सब्जेक्ट यानी कि प्रजा जो होती है, ठीक है, इन लोगों से लिया जाता था। इन प्रैक्टिस डिपेंडिंग ऑन द रूलर, मतलब रूलर पर ये डिपेंड करता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है, अब ये जो जिजिया टैक्स है ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स था। क्यों था? क्योंकि ये नॉन मुस्लिम लोगों से लिया जा रहा है, तो नॉन मुस्लिम लोगों के लिए इकोनॉमिक बर्डन का सोर्स बन गया। मतलब उन्हें जो है वो अब ये एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, तो उनके ऊपर में ये एक बोझ बनेगा ना, पब्लिक ह्यूमिलेशन का कारण बनेगा, क्योंकि हम नॉन मुस्लिम हैं, सिर्फ इसी वजह से हमसे अलग से टैक्स लिया जा रहा है, तो वो लोग ह्यूमिलेट हो रहे हैं, अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, और इसकी वजह से एक फाइनेंशियल और सोशल इंसेंटिव क्रिएट हो जाता है, मतलब पैसों की वजह से कि टैक्स ना देना पड़े और समाज में हमारी जो है वो बेइज्जती ना हो, इसके लिए कुछ लोग क्या करते थे? इस्लाम में कन्वर्ट कर जाते थे। तो मतलब देखा जाए तो एक तरीके से जिजिया टैक्स लेने का पर्पज़ उनका ये भी था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम धर्म को स्वीकार करें, है ना। तो फिर 14th सेंचुरी के एंड तक आते आते तैमूर जो है वो अटैक करता है। कब अटैक करता है? 1398 में। ये हमने टाइमलाइन में पढ़ा था। तैमूर आता है 1398 में। तो ये तैमूर कहाँ का था? ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। ब्रूटल यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा मार काट करता था और बिल्कुल सोचता नहीं था। तो ये तुर्किक मंगोल ओरिजिन का था, मतलब ये तुर्की से रिलेटेड माना जाता है और मंगोलों से भी रिलेटेड माना जाता है, क्योंकि ये अपने आप को मंगोलों से इंस्पायर समझता था, इसीलिए इसको तुर्किक मंगोल ओरिजिन का बोला जाता है। और ये सेंट्रल एशिया से था, क्योंकि तुर्की जो कंट्री है वो सेंट्रल एशिया में ही तो है। तो तैमूर तुर्किक मंगोल दोनों था। सेंट्रल एशिया का ये इन्वेडर था। इसने भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर इन्वेड किया और ख़ासकर दिल्ली पर इसने इन्वेड किया और जो है इसको बुरी तरीके से लूटा। और दिल्ली उस टाइम पर एक थ्राइविंग सिटी थी, मतलब बहुत रिच सिटी थी, बहुत डेवलप सिटी थी, और ये अपना आक्रमण करके दिल्ली को लूटता है, सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। इसने अपने मेमोइर्स में लिखा है, मेमोइर्स मतलब एक बायोग्राफी टाइप हम बोल सकते हैं, जिसमें इसने जो है वो अपनी नॉलेज वगैरह से कुछ लिखा है। मतलब इतना समझ के चलो कि मेमोइर्स का मतलब है कि तैमूर ने कुछ लिखा है अपने बारे में, जो जो इसने एक्सपीरियंस किया है वो लिखा है इसने अपने मेमोइर्स में। इसके दो ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे। पहला ऑब्जेक्टिव हुआ करता था इनफिडल्स के साथ में वॉर करना। इनफिडल्स कौन होते हैं? जिन्हें काफिर बोला जाता है, मतलब जो एक धर्म को ना माने। जैसे लिटरली इसका मतलब होता है समवन हु डज नॉट शेयर द फेथ ऑफ अ गिवन रिलीजन। मान लो एक कोई रिलीजन दिया हुआ है और सारे लोग जो हैं वो उस एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेथ को ना माने। जैसे कि मिडिएवल क्रिश्चियनिटी के लिए, मान लो धर्म है हमारे पास क्रिश्चियनिटी, ठीक है। क्रिश्चियनिटी के लिए इनफिडल्स कौन होंगे? काफिर कौन होंगे? जो लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते होंगे, जैसे कि मुस्लिम्स हैं, पागन्स हैं, ये लोग हो गए, ठीक है। मिडिएवल इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के लिए काफिर कौन होगा या इनफिडल कौन होगा? वो लोग होंगे जो इस्लाम को नहीं मानेंगे, है ना। तो इनके लिए क्रिश्चियंस थे, या फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हिंदूज थे, बुद्धिस्ट थे, जैन थे, ये सब इनफिडल्स हैं इन इस्लाम के लिए, मिडिएवल इस्लाम के लिए। उन्हें इनफिडल्स बोला जाता है जो इस्लाम को या एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानते हों सभी लोग। तो इस्लाम के लिए इनफिडल कौन है? इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग इनफिडल्स थे या काफिर थे। तो पहला ऑब्जेक्टिव था तैमूर का कि इन्हीं इनफिडल्स के खिलाफ में वॉर छेड़नी है, इनसे लड़ना है। और दूसरा था कि इन लोगों के पास में, इन्हीं काफिरों के पास में जो भी वेल्थ है उसे लूट लेना है। यही दो ऑब्जेक्टिव इनके चलते थे तैमूर के, पहला ये और दूसरा ये हो गया। तो लार्ज नंबर्स जो थे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मारे गए और बहुत सारे लोगों को जो है गुलाम भी बना लिया गया। और जो दिल्ली सिटी है उसको र्यूज में छोड़ दिया गया, खंडरों में छोड़ दिया गया, क्योंकि ये अटैक कर रहा है, सब कुछ तहस नहस कर गया। बहुत सारी मूर्तियाँ इसने तोड़ी, बहुत सारे लोगों को मारा। फिर कुछ समय बाद ये भारत से चला जाता है, ह्यूज प्लंडर करके, बहुत ज़्यादा बर्बादी करके, बहुत ज़्यादा लूट करके ये चले जाता है और पीछे क्योस छोड़ जाता है। क्योस यानी कि अफरा तफरी, यानी कि जो सिस्टम वगैरह है, जो भी लॉ है, जो ऑर्डर है, सब बेकार हो चुका है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, कुछ इस टाइप का माहौल हो चुका था।
तो हमने क्या देखा था कि तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था, 1320 से लेकर 1414 का था, है ना। और इसी बीच में 1398 में तिमूर ने अटैक किया था, तो तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर ही अटैक किया था। फिर इसके बाद में तो जो तुगलक डायनेस्टी है वो 1414 में ख़त्म हो जाती है और दूसरी डायनेस्टी आती है, वो होती है सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी ने ज़्यादा कुछ खास काम किए नहीं थे, इसीलिए उसके बारे में कोई यहाँ पर मेंशन नहीं है। और सैयद के बाद में लोधी डायनेस्टी आती है 1451 में, 1451 से लेकर 1526 तक ये रहती है। तो धीरे धीरे जो तुगलकों के अंदर में जो वास्ट अंपायर था, लगभग पूरा भारत था इनके कंट्रोल में, वो धीरे धीरे छोटा होता चले जाता है। फिर लोधी इमर्ज होते हैं और दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि ये लास्ट ही तो हैं, क्योंकि इसके बाद में मुगल अंपायर आ जाएगा। तो तब तक क्या होता है, जो टेरिटरी थी वो बहुत ज़्यादा श्रंक हो चुकी थी, श्रंक यानी कि सिकुड़ चुकी थी। छोटे ही एरिया में अब इन लोगों का राज रह गया था, और ऐसा इसीलिए भी हो रहा था क्योंकि जो अदर स्टेट्स थे, जो किंगडम्स थे, वो लोग रेजिस्टेंस बढ़ा रहे थे। जैसे हमने ईस्टर्न गंगा टेरिटरी पढ़ी थी, साउथ में होयसल टेरिटरी पढ़ी थी, ये सभी लोग रेजिस्ट कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के एक्सपेंशन को, ठीक है, इंडिया के अंदर ही अंदर। तो इस सब की वजह से दिल्ली सल्तनत सिकुड़ती चली गई, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हो गई। इसके बाद में यही रेजिस्टेंस वाली बात हम पढ़ेंगे कि भारत में किस किस ने दिल्ली सल्तनत का रेजिस्टेंस किया, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के ख़त्म होने के बाद में फिर हम पढ़ेंगे विजयनगर अंपायर के बारे में, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।